बिल्कुल। और मैं दर्शकों के जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आधुनिक विज्ञान में भी ये जब कहा जाता है कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो अक्ष के ऊपर जो जम्मू द्वीप तैयार हुआ, यहाँ पर जब पहला द्विपदी मनुष्य आया और चतुष्पद गाय आई, तो इस यहीं से इसका ऑस्ट्रेलिया तक इधर में पूर्व की तरफ और यूके, यूरोप और अमेरिका की तरफ भी फिर प्रवास हुआ है। तो यहाँ पर से ही गाय की उत्पत्ति, और यहाँ पर हमेशा रहने वाली जो गाय है इसका आध्यात्मिक वैज्ञानिक बहुत प्रकार का महत्व है। और मैं अभी आर्या जी के पास जाऊंगा। आर्या जी, जो बात इस यहाँ पर ऋषि ने कही है कि इसका अध्यात्म में भी कहीं उल्लेख नहीं है, इस पर कुछ आप शायद स्पष्टीकरण दे सकते हैं। ऋषिल जी, जैसा कि आप के नाम से प्रतीत होता है, आप ने बात की ये आपका संवैधानिक अधिकार है गौ मांस का खाने का। जब आप ऋषिल नाम से आप हिंदू प्रतीत होते हैं तो फिर आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जहां आपको ये गौ मांस खाने का अधिकार है तो गौ को हम गोमय वस्ते लक्ष्मी बोलते हैं। गाय के अंदर साक्षात लक्ष्मी का वास है और कई संस्कार हैं, उसमें से एक 11वां संस्कार जो है वो जब हम पहली बार अपनी दाढ़ी बनाते हैं तो उस समय गौदान किया जाता है। जब हम विवाह संस्कार करते हैं तब भी गौदान की प्रथा है। वेदों में साफ साफ लिखा है कि जिस राष्ट्र में ब्राह्मण ज्ञान रूपी रुचि न रह करके असंयत आचरण करने वाले हो जाते हैं, वहां लोगों में गोपालन की जगह रुचि न रह करके कुत्तों के पालन की प्रवृत्ति हो जाती, कुत्तों की तरह इंसान भी कुत्ता। बिल्कुल। और इसी दिशा में मुझे लगता है कि भारत जा रहा है और इसलिए ऋषि जैसे लोग और संगठन आगे आकर इस बात की ये करें। ये जो स्टूडेंट यूनियन है, इसके विपरीत उस कैंपस में रहने वाले दूसरे स्टूडेंट यूनियन ने इसका विरोध किया है। एबीवीपी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके स्टूडेंट लीडर ने हमारे पास ये प्रतिक्रिया दी जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये घटना पहले उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हो चुकी है और वहाँ किस तरह से छात्रों ने ज़्यादातर छात्रों ने इसका काफ़ी खुलकर विरोध किया था। और इसलिए विरोध किया था क्योंकि एक कॉमन स्पेस में जो सब लोग यूज़ करते हैं उसे यूज करके और वहाँ पे इन्होंने गौ मांस परोसने की बात की थी वहाँ पे। तो एक बहुत बड़ा एक वहाँ पे छात्र आंदोलन इससे संबंधित हो चुका था जो काफ़ी हिंसक हो गया था। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन इन बातों को, जबकि हमने इससे संबंधित यहाँ के छात्रों ने इससे संबंधित शिकायतें की थी कि कुछ बाहर के लोग आते हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका एक अपना एजेंडा है, जिनका जो कई बार दलित के नाम पे, कई बार अभिव्यक्ति की स्वच्छता के नाम पे, कई बार पूर्वोत्तर के राज्यों के प्रतिनिधि होने के नाम पे आते हैं, बट उनका इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। वो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके बिहाफ पे काम कर रही हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य है कि हमें हमारी संस्कृति से बेदखल किया जाए। तो ऐसे तत्व यहाँ पे आते हैं और हमने प्रशासन को प्रयास किया कि छात्र समुदाय के कई लोगों ने कि उनको आगाह किया जाए कि मैं ऋषि के पास जाऊंगा। ऋषि भी स्टूडेंट यूनियन से है। ऋषि, आपने देखा कि आपके कैंपस में रहने वाले बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस की जो NSUI है या बाकी जो संगठन है, उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया है। सर, सबका मत एक जैसा नहीं होता है। कुछ हमारे खिलाफ जाएंगे, कुछ हमारे साथ आएंगे। और हम लोग 28 सितंबर को गौ मांस पार्टी रख रहे हैं। जिसको आना होगा आएंगे, जिसको नहीं आना होगा वो नहीं आएंगे। लेकिन आपने खुली दावत दे दी है। जी सर, और आपने 28 सितंबर इसलिए रखा, देश के दर्शक भी इसको सुने, स्वामी जी भी आप सुन लीजिए कि 28 को भगत सिंह का जयंती है, इसलिए तो आप भगत सिंह से आज के विपरीत परिस्थिति में इस देश के लिए शहीद होने के बजाय गोमांस खाने का आदर्श लेते हैं। सर, भगत सिंह से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं जिस भारत देश में होली में खुली भांग खाने की छूट है, वहां पर गौ मांस खाने पर क्यों पाबंदी लगाई जा रही है? स्वामी जी। जी, ऐसा है कि ये संगठन तो वामपंथी का है और आप जानते हैं कि शुरू से वामपंथी हिंदुस्तान को एक देश भी नहीं मानते थे। 1944 में जब अंग्रेज़ यहाँ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसको 20 देश में बांट देना चाहिए। और यहाँ तक उन्होंने उस समय जगजीत सिंह चौहान, जो बाद में खालिस्तान के नाम पर मशहूर हुए,
उनको अलग देश, सिख देश बनने के लिए दे देना चाहिए। आज भी वो कहते हैं कि हिंदुस्तान एक फेडरल यूनिटी है, वो कभी भी हर प्रांत को अधिकार है अलग होने के लिए। तो और दूसरा है कि वो हिंदू संस्कृति को दुश्मन मानते हैं और उनके दिमाग इसमें साफ है, स्पष्ट है कि जो भी हिंदू करेगा उसके विपरीत हमें करनी है। तो उनके जो नैतिकता की जो नियम हैं वो भी हिंदू के बिल्कुल विपरीत है। तो ये कम्युनिस्ट विचारधाराओं के लोगों का ये मंशा है। तो हमें तो साफ दिखता है कि ये तो जो 28 तारीख को ये सब जेल जाएंगे, क्योंकि ये गैर कानूनी है और मैं धारा भी बता सकता हूँ। और यदि ये ऐलान ऐसे हो जाएगी और मुझे नोटिस मिल जाएगी तो मैं ज़रूर सरकार से कहूँगा कि जो संविधान के अनुसार जो कार्रवाई है उनको तुरंत करके इनको जेल में बैठ कर। और ये भगत सिंह का नाम यूज कर रहे हैं। अब इनको कौन रोक सकता है कि भगत सिंह का नाम, उनके भगत सिंह की आत्मा ही इनको जवाब देगी। हम तो उस पर तो हम प्रतिबंध लगा नहीं सकते। जबकि भगत सिंह के परिवार में गाय की पूजा होती थी। नहीं, अब भगत सिंह का कोई वारिस है तो या भाई है, उसकी जो वारिस हैं ये कर सकते हैं। नहीं, हमने उनसे प्रतिक्रिया ली। भगत सिंह के परिवार के जो लोग हैं, सुदर्शन के कार्यक्रम में पहले भी आते रहे, उन्होंने हमको प्रतिक्रिया दी। वो कल कार्यक्रम में भी हम उनको बुला रहे हैं। उनका साफ कहना था कि हमारा तो इस देश की सीमा की रक्षा के ऊपर जितना हमारा बलिदान के लिए तैयारी है, उतनी तैयारी हमारी गाय की रक्षा के लिए है। बिल्कुल। और वो तो दुर्गा के बड़े पुजारी थे। ऋषि, आपके बात से भगत सिंह का परिवार भी सहमत नहीं है? सर, हमारी बात से तो हमारे खुद के लीडर सहमत नहीं है सर। तो हम भगत सिंह के परिवार कहाँ से सहमत होंगे? तो आपके खुद के लीडर सहमत नहीं, फिर भी आप क्यों करने जा रहे हैं? सर, करने जा रहा हूँ इसलिए कि जिस भारत देश में सबको अपने तरीके से जीने का अधिकार मिला हुआ है, इसीलिए मैं करने जा रहा हूँ ये पार्टी। चलिए, हम आपके पास दोबारा आएंगे। स्वामी जी से भी इस बात पर जरूर प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या ये देश के राजनेता जिस तरीके से स्वैराचार में कुछ भी करते जा रहे, यही आदर्श लेके तो कहीं युवा भी गलत दिशा में नहीं जा रहा है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।